गॉल टेस्ट में एक तरफ जडेजा ने ऐसा रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया है जो भारत से सिर्फ एक खिलाड़ी के पास था। इंडियन क्रिकेट में अगर रिसेंट टाइम्स में मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर्स की कोई लिस्ट बनाई जाए ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि रविंद्र जडेजा जड्डू वो टॉप पर होगा। यार इसकी कोई बात ही नहीं करता जडेजा की। आपको पता है जडेजा के 4000 प्लस रन हैं टेस्ट क्रिकेट में और 350 विकेट्स हैं। वो दुनिया में चौथा ऑलराउंडर है जिसने ये जो स्टैचर है ये अचीव किया है। इंडियन क्रिकेट में वो दूसरा है। इंडियन क्रिकेट में जडेजा से ऊपर सिर्फ कपिल देव हैं जिनके 4000 प्लस रन्स और 350 या 350 प्लस विकेट्स हैं इंडियन क्रिकेट में। इयान बॉथम, कपिल देव एंड डैनियल विटोरी के बाद में। लेकिन जडेजा की एक और बड़ी उपलब्धि, वो टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय लेफ्ट आर्म स्पिनर भी बन गए। और जडेजा की कोई बात करता है? कोई नहीं करता। ये इसे इंडिया का बुली कंसिडर करते हैं कि हाँ वो स्पिन ट्रैक्स के ऊपर ये वो कर लेता है। तो जाने मन स्पिनर्स हैं ना, स्पिनर एक स्पिन विकेट के ऊपर ही तो अपना जादू दिखाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, एक विकेट जिस पे घास है, फास्ट बॉलर्स पैराडाइज है, वो वहाँ पे स्पिनर क्या करेगा? ना विकेट उसे ग्रिप दे रही है, ना विकेट उसे स्पिन दे रही है, ना विकेट उसे बाउंस दे रही है। उस बेचारे की तो गेंदें सीधा सीधा ही आएंगी ना। अब एक स्पिनर किसी स्पिन विकेट के ऊपर ही आपको अपना जंतर मंतर करके दिखाएगा। जडेजा, अभी मैं देख रहा था, ये लिस्ट है मेरे सामने, 4000 प्लस रन्स एंड 350 प्लस विकेट्स इन टेस्ट। द ग्रेट कपिल देव इसमें नंबर 1 के ऊपर है, 131 मैचेस, 5248 रन्स, 434 विकेट्स। ठीक है। फिर डैनियल विटोरी हैं, 113 टेस्ट मैचेस, 4531 रन्स, 362 विकेट्स। फिर इयन बोथम है, सर इयन बोथम इंग्लैंड के, 102 टेस्ट मैचेस, 5200 रन्स, 5200 रन्स, 383 विकेट्स। देन रविंद्र जडेजा 90 टेस्ट मैचेस, 90 टेस्ट मैचेस में 4108 रन्स, 350 विकेट्स। एंड आई एम नॉट सर्टन, मुझे नहीं लगता कि जडेजा कपिल देव जितने टेस्ट मैचेस शायद खेल पाए, क्योंकि 2 फॉर्मेट से ऑलरेडी जडेजा की छुट्टी कर दी गई है, विच इज़ अनफॉर्चुनेट। जब आप ऑलराउंडर्स की बात करो, आपके दिमाग में इमरान खान आते हैं, कपिल देव आते हैं, इयान बॉथम आते हैं, लेकिन रविंद्र जडेजा भाई पीछे नहीं है और बहुत तेजी से वो आगे आए हैं। शुरुआती दौर पे उनको बोला जाता था कि एक बॉलर है जो बैटिंग भी कर सकता है, पर उन्होंने सेना कंट्रीज में भी रन बनाए हैं। इंग्लैंड के पास अगर बेन स्टोक्स थे, तो इंडिया के पास रविंद्र जडेजा हैं। रविंद्र जडेजा से इस टेस्ट मैच में आने से पहले हर कोई यह सवाल कर रहा था कि क्या जडेजा 1 साल 2 साल कितना और खेल पाएंगे। अभी अक्षर पटेल बाहर बैठे हुए हैं, क्या जडेजा जो हैं, जो वनडे क्रिकेट से ऑलरेडी बाहर हैं, टेस्ट क्रिकेट में अभी भी उतने ही यूजफुल हैं या फिर नहीं? और इन सब चीजों को गलत साबित करके जडेजा ने बता दिया है कि भाई मैं ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम चाहे हूं या नहीं हूं, बट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जरूर हूं। 3 विकेट उन्होंने ली हैं अभी तक इस मैच में। और मानव सुतार जो कि एक यंग क्रिकेटर आ रहे हैं, लेफ्टी जो हैं, वो बैटर हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर भी हैं, वो कहते हैं कि जडेजा एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है और उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। रविंद्र जडेजा ने बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, हर जगह उन्होंने रन बनाए हैं, विकेट्स लिए हैं, चाहे इंडिया हो चाहे सेना कंट्रीज हो। 4000 प्लस रन भी किए हैं और एक कमाल का ऑलराउंडर निकल के आया है। अपने पूरे करियर में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है, इंडिया को बड़े मैचेस जो है वो जितवाए हैं। तो जडेजा ने आज जबरदस्त जो है प्रदर्शन किया। जडेजा की विकेट भी, इवन मुझे याद आ गया, जडेजा को विकेट मिल चुकी थी, 9 बॉल हो गई है। इवन स्पिनर्स तो 9 बॉल करवाते नहीं, लेकिन अनलकी रहे, विकेट मिल गई थी। और धनंजय की विकेट मिल गई थी, 5 आउट होने थे, प्रेशर और पड़ जाना था, यकीन मानिए। उसके बाद क्या नाम है, एक और जो चांस मिस हुआ प्रसिद्ध कृष्णा के ऊपर, वो हमारे पाकिस्तान का जो अंपायर खड़ा हुआ था हसन रजा, वो अंपायर कॉल होगी, वरना वहां भी जो है वो विकेट निकल आई थी। और अगर आप अंपायर कॉल की बात करें तो वो फैसला बॉलर के हक में भी जा सकता था। आपको पता है कि जडेजा अब ओडीआई क्रिकेट का पार्ट नहीं है और ना वो स्कीम ऑफ थिंग्स में है बीसीसीआई की और सेलेक्टर्स की और इंडियन मैनेजमेंट की। आप रोहित शर्मा के लिए हम लड़ रहे हैं, हम विराट कोहली के लिए लड़ रहे हैं, जडेजा की कोई बात ही नहीं करता। जडेजा को भी होना चाहिए सीरियसली भाई। एक्सपीरियंस का कोई मोल नहीं होता, ये याद रखना। एक्सपीरियंस का कोई मुकाबला नहीं होता।
ये जो अखाड़े में पहलवान लड़ते थे ना, वो अपने शागिर्दों को सब कुछ सिखा देते थे, एक दाव नहीं सिखाया करते थे। वो अपने पास रखते थे कि कल कलाम को मेरे से ऊपर जाने की अगर इसने कोशिश की ना, या इसको लगा कि मेरे से ज़्यादा बड़ा पहलवान है, ये दाव लगा कर ना इसको ज़मीन पे पटकूंगा और इसको बताऊंगा कि औकात नीचे ही हो तुम। एक्सपीरियंस का कोई मोल नहीं होता। जडेजा का आपके सामने है। अब जडेजा 350 इसकी विकेट्स हो गई हैं, डेफिनेटली डैनियल विटोरी को तो क्रॉस कर जाएगा, 362 है उसकी, तो मुझे लग रहा है कि जड्डू इसको क्रॉस कर जाएगा। इयन बोथम देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, 33 विकेट्स दूर है वो जडेजा उनको क्रॉस करने से। आई एम नॉट सर्टन कि उधर का क्या हिसाब किताब है, क्योंकि डिपेंड करता है जडेजा टेस्ट क्रिकेट खेलता है और कितनी है, क्योंकि जडेजा सिर्फ मैंने आपको बताया अब टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, तो अगर तो इसका टेस्ट कैरियर प्रोलॉन्ग कर जाता है, मतलब मज़ीद 2-3 साल, क्योंकि जड्डू की एज फैक्टर भी है ना, ही इज़ इन दैट एज ब्रैकेट जहाँ पे वो यंगस्टर्स को लाने की बातें, फ्रेश फेसेस को लाने की बातें, नए टैलेंट के ऊपर काम करने की बातें जो है वो शुरू हो जाती हैं। मतलब वही 35 प्लस वाला फिगर जो है, जड्डू इज़ आई थिंक 36, 37, 38 कोई यही एज ब्रैकेट है जड्डू की। वैसे जड्डू की एज क्या है, ठहरो अभी चेक कर लेते हैं। जड्डू इज़ 37, 38 तो 37, और इन अ स्पैन ऑफ 3-4 मंथ्स ही वुड बी 38। तो आई डोंट नो कि वो और कितनी टेस्ट क्रिकेट खेलता है, लेकिन अगर एक रीज़नेबल टेस्ट मैचेस जडेजा को और मिल जाते हैं, देन आई एम प्रीटी मच श्योर कि डैनियल विटोरी को तो वो क्रॉस कर जाएगा, वो इयन बोथम को भी कर जाएगा। कपिल पाजी का मुश्किल है। अगर उनके बॉलिंग रिकॉर्ड की बात की जाए तो जडेजा ने कुल अभी 90 टेस्ट मैच खेले हैं, उसमें उनकी 351 टेस्ट विकेट्स हैं, जहां पे 15 5 विकेट्स हॉल हैं और 3 10 विकेट हॉल हैं, और सिर्फ 2.59 की उनकी इकोनॉमी है। तो यानी कि बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस उनकी रही है गेंदबाजी की अगर बात की जाए तो। आए भी जब वो थे तो लोगों ने सोचा था हाँ बॉलर अच्छे हैं, बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, बॉलर हु कैन बैट, लेकिन बैटिंग से भी जडेजा ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंसेस दी हैं। इंग्लैंड में उनके 100 हैं, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, न्यूजीलैंड में, साउथ अफ्रीका, आप नाम लीजिए, और जडेजा ने यूजफुल कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं। अगर उनके बैटिंग रिकॉर्ड की बात की जाए तो इन्हीं 90 टेस्ट मैचेस में रविंद्र जडेजा ने 134 इनिंग्स में 4000 से ज्यादा रन बनाए हैं, 38.05 की उनकी एवरेज है, 600 हैं और 28-50 उनके हैं, जहां 175 नॉट आउट उनका हाईएस्ट स्कोर है। तो रविंद्र जडेजा जो हैं उन्होंने ना सिर्फ गेंदबाजी से बल्कि बल्लेबाजी से भी ये दिखाया है कि भाई मेरे जैसे लोग ना बहुत कम है इस दुनिया में। आप बेन स्टोक्स की भी बात करते थे, लेकिन इंडिया के पास भले ही हार्दिक पांड्या ना हो इस फॉर्मेट में अवेलेबल, पर एज अ स्पिन ऑलराउंडर जडेजा ने वो करके दिखाया है।